हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर। दोस्तों, आज एक नया विषय लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। साथियों, आज का जो विषय है वह है कि रात भर नींद ना आना, अनिद्रित होना, रात भर करवटें बदलते रहना। ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? आज इस पर ही विचार करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक बीमारी भी है और बीमारी भी नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमार बन के ही जाते हैं, कोई बीमारी होती है तभी जाते हैं, लेकिन इसके उपचार यदि घर में ही करें तो इसको आराम भी मिल सकता है, जिन आराम से नींद आ सकती है। तो सबसे पहले हम इसके कारण जान लें कि क्या क्या कारण हैं, किस कारणों से हमें अनिद्रित होते हैं या हम रात भर करवटें बदलते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि पहला पॉइंट जो है हमने लिया है तनाव, यानी कि हमारा जो मानसिक तनाव है वो इस तरह से पीड़ित होता है कि हम रात भर सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और उस चिंता में बार बार सोचना, उसी पर विचार करना, ये हम निद्रा से दूर हो जाते हैं और करवटें बदलते रहते हैं। इसके साथ ही दूसरा जो कारण है वह है हमारी जीवन शैली, खराब जीवन शैली। मित्रों, कि जब हम अपने जीवन में एक नियमित रूप से यदि हम चलते रहते हैं, अपने कार्य करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो नियमित रूप से की जा सकती हैं, और उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है या जीवन शैली खराब हो जाती है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं तीसरा नंबर कि हमें जो है हमारी जीवन शैली खराब होती है, जिसके कारण हमें अनिद्रित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और रात भर हम नींद से दूर हो जाते हैं। और इसका जो है तीसरा कारण है कि हम जो हैं, कोई व्यक्ति नशा आदि कर लेता है और जिसके कारण वो उसको नींद नहीं आती है, रात भर जो है वो अनिद्रित होता है, करवटें बदलता रहता है। चौथा कारण और भी है, अस्वस्थ होना। जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, या कोई व्याधि होती है, बीमारी होती है, कोई कष्ट होता है, तो तब भी व्यक्ति को नींद नहीं आती है। तो ये चार प्रमुख कारण हैं जिनके कारण हम रात भर करवटें बदलते रहते हैं, रात भर हमें नींद नहीं आती है। दोस्तों, आज इसके ऊपर हम इनके उपाय सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम क्या करें। सबसे पहले हमें अपने जीवन की जो जीवन शैली है उसमें बदलाव लाना चाहिए। नियमित रूप से क्या बदलाव लाएं? सबसे पहले हमें नियमित रूप से प्रातःकाल उठना और जल्दी सो जाना, यह सबसे प्रमुख है इसका कारण। यदि रात भर जगते रहे हो, रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक जग रहे हो, और सुबह भी आपने जल्दी उठना है, तो फिर नींद का देरी से आना ये स्वाभाविक है। नींद नहीं आएगी और फिर प्रातःकाल हो जाएगा तो वैसे ही आप खड़े हो जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमें जल्दी सो जाना चाहिए, शीघ्र सोना चाहिए, और उसके बाद जल्दी जगना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है सूर्योदय से पहले ही हम जग जाएं तो बेहतर होता है, हमारी जो जीवन शैली है उसमें एक बदलाव आता है। दूसरा कारण, दूसरा जो इसका उपाय है, हमें दिन में नींद या झपकी नहीं लेनी चाहिए। यदि हम दिन में सो लेते हैं या फिर निद्रित हो जाते हैं तो फिर रात को कैसे सोओगे? आराम का समय जो रात्रि का ही पहर होता है, और उस समय जो है हमें नींद नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखें, थोड़ा हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। भले ही हम और अन्य दूसरे कार्य कर लें, दूसरे कार्यों में व्यस्त हो जाएं, तो रात को हमें आराम से नींद आ जाएगी। और दूसरा कारण, नेक्स्ट थर्ड कारण है इसका उपाय कि हमें और क्या करें। खाना जो है मसालेदार ना हो,
जब आप डिनर लेते हैं शाम को, तो खाना मसालेदार नहीं होना चाहिए, चटक नहीं होना चाहिए, जो कि मसाले जो पड़ते हैं वो बहुत तेज होते हैं, मिर्ची तेज होती हैं, आजकल मसाले बहुत तेजी के साथ खाने में परोसे जाते हैं, तो हमें उन मसालों से परहेज करना चाहिए। और चौथा कारण है, जो उपाय है इसका, हम कैसे उपाय करें? हमें प्रतिदिन प्रातःकाल के समय ही कम से कम 35 और 40 मिनट के मध्य हमें नित्य योगा करना चाहिए। यदि हम प्रातःकाल के समय ही योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका जो शरीर है वो स्वस्थ भी रहेगा और दिनचर्या में ताजगी बनी रहेगी। ये मेरा अपना अनुभव है। तो साथियों, हमें प्रातःकाल के समय, जैसे ही प्रातःकाल होता है, हम जल्दी जग जाएं और हम कम से कम 40 मिनट तो जरूर हम योगा के लिए निकालें या मेडिटेशन करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें रात भर हम आराम से सो सकते हैं। पांचवा उपाय, पांचवें उपाय में हम क्या करें कि हमारे पास जो है, आजकल सभी साथियों के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, हमें इसको कम से कम 1 घंटा पहले हम इनसे दूर हो जाएं और फिर हम आराम कर लें। यदि हम 1 घंटा पहले हम इनसे दूर हो जाते हैं तो जो स्क्रीन है उसकी जो तरंगें हमारी आंखों पे भी पड़ती हैं और हमारे शरीर के लिए भी कभी कभी हम ज़्यादा उसका प्रयोग कर लेते हैं, तो वो हमें निद्रा आने में देरी करती है। और छठा उपाय जो है इसका, हम सोचते हैं कि हमें, जैसे कि कैफीन है, चाय है या मदिरा है, इससे परहेज करें। कम से कम जो कॉफ़ी है, आप 5 घंटे पहले कॉफ़ी ना पिए, 5 या 4 घंटे पहले कॉफ़ी ना पिए, क्योंकि कैफीन से निद्रा नहीं आती है और हम रात भर करवटें बदलते रहते हैं। ये तो हुए इसके उपाय। एक उपाय और जो बहुत प्रमुख मैंने सोचा है, और दोस्तों आपको समझ में भी आएगा कि अवश्य हमें ये करना चाहिए, जहां पर हम सोने जा रहे हैं उस कमरे की जो लाइट है वो हमें मध्यम करनी चाहिए या बंद ही कर देनी चाहिए, और बिल्कुल शांत वातावरण हो, शोर ना हो। और यदि ऐसा होता है तो मैं समझता हूं स्वच्छता हो, सभी सामान करैने से रखा हो, तो वहां आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और ये जो निद्रा की समस्या है इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। और भी एक कारण मैंने सोचा है कि यदि कोई आपको तनाव है, कई बार हमारे जीवन में ऐसे तनाव आ जाते हैं और वो कहीं हमें दोस्तों से मिल जाते हैं, घर परिवार से, भाइयों से मिल जाते हैं, माता पिता से मिल जाते हैं, अर्धांगिनी से मिल जाते हैं, रिश्तेदारों में मिल जाते हैं, तो हम उस तनाव को लेके बैठे रहते हैं और रात भर उसको सोचते रहते हैं। उसके लिए क्या करें? उसके लिए दोस्तों, किसी ऐसे मित्र से, अपने कोई ऐसे सगे जो बहुत ही प्रेमी है आपका, उससे यदि आप वो बात साझा कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो वो आपका तनाव का कारण है वो दूर हो सकता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और खाना बहुत ही सरल और सादगी से डिनर लें। दिन में आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जब आप डिनर ले रहे हैं तो उसमें बहुत ही सादगी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आपको रात भर आराम भी आएगा, विश्राम भी करेंगे और नींद भी पूरी आएगी। तो ये कुछ मेरे विचार थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ साझा करें। और यदि आप ज़्यादा ही अस्वस्थ हैं, कोई बीमारी है, व्याधि है, तब आप अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें और उनसे सलाह लेकर ही कोई दवाई लें। बिना डॉक्टर की सलाह से, या कोई, कई बार क्या होता है, हम स्टोर पे चले जाते हैं और हम कहते हैं भाई हमें नींद नहीं आ रही है, उन्होंने कोई ऐसी टैबलेट दे दी जिससे नींद आ जाए, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो ऐसा ना करें, किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और तभी हम दवाई लें। तो ये आज का विचार था दोस्तों। तो आप इस पर अमल करें, थोड़ा अपना ध्यान रखें।
तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। बस आज इतना ही, कल फिर किसी और मुद्दे पर मिलेंगे। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ आपका, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।